ओला ब्राउजर को इंडियन कंपनी जोहो ने डेवलप किया है। जोहो को बनाने वाले हैं श्रीधर वेम्बो। जैसे हम लोग गूगल का क्रोम यूज करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट का एज ब्राउजर यूज करते हैं, वैसे ही ओला ब्राउजर है। ओला ब्राउजर में बहुत सारे ऐसी फैसिलिटीज, ऐसे फीचर्स हैं जो कि अदर ब्राउजर्स में नहीं है। तो लेट्स डीप डाइव इनटू दिस वीडियो एंड सी कि इस ब्राउजर में ऐसा क्या है जो कि अदर ब्राउजर्स में नहीं है, इसमें क्या कमियां हैं, क्या एक्स्ट्रा फीचर्स हैं, इन सब को हम लोग डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो ओला ब्राउजर, आप इसमें जोहो कंपनी फोकस करती है दैट इज प्राइवेसी, यानी आपके डेटा को बहुत सेफ रखा जाता है। साइबर सिक्योरिटी अटैक यदि कभी होता है तो उसमें भी बहुत ज्यादा सेफ है आपका डेटा। जियोग्राफिकल डेटा आइसोलेशन, इसके अलावा कभी भी एक कंपनी एड आपके ब्राउजर पे नहीं शो करती है। एंड द थिंग इज दैट केवल आपके ब्राउजर पे शो करने वाली बात नहीं, आपके डेटा को, यानी जब आप ब्राउज करने जाते हैं तो बहुत सारा डेटा आप कंपनी को दे रहे होते हैं, सारे कंपनी के डेटा सेंटर में स्टोर हो रहे होते हैं। तो उन सारे डेटा को वो कभी भी जोहो का जो ओला ब्राउजर है शेयर नहीं करता है, यानी थर्ड पार्टी को नहीं देता है। और थर्ड पार्टी को नहीं देता है तो आपका डेटा बहुत सिक्योर होता है। और सारे जो ब्राउजर्स हैं वो थर्ड पार्टी को देती हैं, जिससे कि एडवर्टीजमेंट के लिए एनालिसिस किया जाता है उन सारे डेटा को। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात है कि आपका डेटा बिल्कुल सिक्योर होता है। नो डेटा सेंड टू थर्ड पार्टी, नो मोशन सेंसर, नो सीरियल एपीआई, यानी ऐसा कुछ भी नहीं किया जाता है। नो नेटवर्क टाइम ट्रैकर, जिससे कि आपके डेटा को कहीं पे भी शेयर किया जाए। एंड द बिग थिंग इज दैट कि जोहो यानी ओला ब्राउजर जो है डिफरेंट काइंड ऑफ मॉड्स भी प्रोवाइड करता है। राइट, आपको ये वर्क मॉड प्रोवाइड करता है, जिसमें कि केवल वर्क से रिलेटेड ही वहां पर चीजें होती हैं और सबको ब्लॉक कर देता है, जिससे कि डिस्ट्रैक्शंस बहुत ही कम हो जाता है। इसके अलावा ये देता है डेवलपर मॉड। डेवलपर मॉड में केवल डेवलपमेंट से रिलेटेड चीजें दिखाता है, वहीं पर पर्सनल मॉड में पर्सनल चीजें। एंड द बिग थिंग इज दैट कि ये प्रोवाइड करता है किड्स मॉड। और किड्स मॉड बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है कि आप यहाँ पे पेरेंटल कंट्रोल लगा सकते हैं, पासवर्ड लगा सकते हैं, और इसमें किड्स के लेवल के ही कंटेंट दिखाता है, इसमें कभी भी एडल्ट कंटेंट नहीं दिखाता है। तो ये सारे फीचर्स आपको अवेलेबल हैं ओला ब्राउजर में है। इसके अलावा द बिग थिंग इज दैट कि ओला ब्राउजर इज नाउ ट्रेंडिंग ऑन नंबर 1 ऑन प्ले स्टोर। तो प्ले स्टोर पे नंबर 1 ट्रेंड कर रहा है। अब बात आती है कि ओला ब्राउजर को कैसे आप इंस्टॉल कर सकते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप मैं बता दे रहा हूँ। सिंपली आपको क्या करना है, जैसे मैं यहाँ पर आ जाता हूँ और यहाँ पर सिंपली गूगल में आना है, ओला ब्राउजर डाउनलोड को आप सर्च करेंगे, ये आ जाएगा यहाँ पर वेबसाइट। ओला ब्राउजर को ओपन करना है और यहाँ पर यदि आपका विंडोज होगा तो डाउनलोड फॉर विंडोज होगा, यदि मैक बुक होगा तो मैक का यहाँ पे आ जाएगा। जो भी है बस सिंपली आपको डाउनलोड पे क्लिक करना है। डाउनलोड होते ही आपके डाउनलोड फोल्डर में इसका exe फाइल आ जाएगा, वहां पे डबल क्लिक करना है। उसके बाद से ये आपका ओला ब्राउजर इंस्टॉल हो जाएगा और डबल क्लिक करके ओपन करेंगे तो कुछ ऐसा ये दिखाई देता है। तो सिंपली ये ओला ब्राउजर ही मैंने यहाँ पे खोल करके रखा है और आप देख सकते हैं कि ये ऐसे दिखा रहा है। अब इसमें पर्सनल मॉड में आप देखेंगे तो इन सबको इंपोर्ट भी कर सकते हैं, यानी बुकमार्क, हिस्ट्री, सेव पासवर्ड, एक्सटेंशंस, इन सबको आप इंपोर्ट कर सकते हैं। जो भी आप क्रोम में यूज कर रहे थे माइक्रोसॉफ्ट एज में, तो वहां से सारे के सारे बुकमार्क्स, हिस्ट्री और सारे एक्सटेंशन, ये सब कुछ पासवर्ड वगैरह आपका इसमें भी इंपोर्ट हो जाएगा। तो कोई भी इशू नहीं, स्मूथ ट्रांजिशन आप कर सकते हैं क्रोम या माइक्रोसॉफ्ट एज से। इसके अलावा आप जब प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लाइक आपके डेटा को कैसे यूज करना है वो सारा आप यहाँ पे कर सकते हैं। प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी, यहाँ पर आप बहुत सारे बटन दिए उनको ऑन ऑफ कर सकते हैं। अपीयरेंस में भी जैसा आपको चाहिए वो कर सकते हैं। सर्च इंजन कौन सा आप मतलब फर्स्ट सर्च इंजन बना सकते हैं, लाइक बहुत लोग डक डक गो भी यूज करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट बिंग भी यूज करते हैं। केवल गूगल ही नहीं, बहुत सारे लोग डिफरेंट सर्च इंजन भी यूज कर सकते हैं। तो ये आप डिफॉल्ट यहाँ पे बना सकते हैं। ऑन स्टार्टअप, यानी जब स्टार्ट हो तो क्या दिखाए वो यहाँ पर कर सकते हैं। स्पेल चेक करना है तो वो यहाँ पे दे सकते हैं। डाउनलोड्स का कहाँ पे पाथ होगा वो दे
दे सकते हैं, एक्सेसिबिलिटी का ये सारे ऑप्शन चेंज कर सकते हैं। रीसेट कर देंगे तो फिर से ये बाय डिफॉल्ट रीसेट हो जाता है। ऑटो मोड स्विचिंग है तो इसको आप देख सकते हैं। किड्स मोड सेटिंग में जाकर करके कौन कौन से आप वेबसाइट को ब्लॉक करना चाहते हैं वो सारे कर सकते हैं। ब्राउजर सेटिंग्स में ये सारी चीजों कर सकते हैं। एक्सटेंशन में जाएंगे तो यहाँ पर ये देता है कि क्या क्या एक्सटेंशन आपको यहाँ पर ऐड करना है, वो सारा कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आकर करके रेडमी को एक्सटेंशंस मैं देख रहा था, फिर पर्सनल मोड प्रेफरेंसेस, इसके अलावा यहाँ पर ये ओला में आकर के आप देख सकते हैं कि कोई भी मतलब अपडेट आया है या नहीं आया है। तो इन सारी चीजों को आप यहाँ पर कर सकते हैं। इसके अलावा मैं बताता हूँ कि कौन कौन से फीचर्स इसके बहुत ज्यादा यूजफुल हैं, क्या बेनिफिट्स है। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर अभी देखते हैं बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो कि बहुत ही बेनिफिशियल है। अभी यदि फीचर्स की बात करें, हम लोग प्राइवेसी की बात करें तो इसको कंपेयर करते हैं ओला ब्राउजर, गूगल क्रोम एंड माइक्रोसॉफ्ट एज से। तो यदि प्राइवेसी की बात करें तो सबसे ज्यादा प्राइवेसी वाइज ओला ब्राउजर आपको मिलेगा। रोबस्ट प्राइवेसी बाय डिफॉल्ट इसमें होता है। एडवर्टाइजमेंट का ब्लॉकर लगा हुआ है तो ऐड नहीं होते हैं। वहीं पे गूगल क्रोम की बात करें तो ये सबसे ज्यादा रिलाई करता है एक्सटेंशंस में, यानी इसके बहुत सारे एक्सटेंशंस आते हैं, उसको आप यूज कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एज की बात करें तो प्राइवेसी के मामले में ठीक ठाक है। अब रिसोर्स यूजेस की बात करें तो ओला ब्राउजर जो है बिल्कुल लाइट वेट है, ये बिल्कुल नॉर्मल रैम सीपीयू पे चल सकता है, कोई इशू नहीं है। ओल्ड पीसी है उस पे भी चल सकता है। वहीं पे यदि गूगल क्रोम की बात करें तो ये हैवी वेट के साथ आता है, यानी जो इसका सॉफ्टवेयर है क्रोम ब्राउजर वो हैवी वेट के साथ आता है और इसमें बहुत सारे एक्सटेंशन को आप यूज कर सकते हैं। वहीं पे माइक्रोसॉफ्ट एज की बात करें तो ये ठीक है, एफिशिएंट है, इसमें कोई भी ऐसी इशू नहीं है। एक्सटेंशन सपोर्ट की बात करें तो ओला ब्राउजर में ये एक कमी है कि वो कम एक्सटेंशंस को सपोर्ट करता है, बहुत ही लिमिटेड एक्सटेंशंस को सपोर्ट करता है। लेकिन क्रोम की बात करें तो वहां पर आप बहुत सारे एक्सटेंशंस को यूज कर सकते हैं और इंटरप्राइज लेवल पे भी बहुत ज्यादा यूज होता है। यूजर इंटरफेस यानी यूआई की बात करें तो ओला ब्राउजर का बिल्कुल इंटरफेस सिंपल है, बिल्कुल क्लीन है। इसमें मॉड्स डिफरेंट डिफरेंट दिए हुए हैं। वहीं पे गूगल क्रोम की बात करें तो ये भी मिनिमल डिजाइन के साथ बनाया गया है और ये हाईली कस्टमाइजेबल है। वहीं पे माइक्रोसॉफ्ट एज की बात करें तो इसका लुक मॉडर्न और माइक्रोसॉफ्ट के इकोसिस्टम यानी माइक्रोसॉफ्ट के और प्रोडक्ट्स के साथ बहुत ही अच्छा वर्क करता है और इंटरप्राइज लेवल के भी बहुत सारे इसमें फीचर्स हैं। परफॉर्मेंस वाइज बात करें तो ओला ब्राउजर फास्ट है। कभी भी यदि लो स्पेसिफिकेशन का आपका डिवाइस है, लो स्पेसिफिकेशन का लैपटॉप या डेस्कटॉप है तो उस पर अच्छा रन करता है। गूगल की बात करें गूगल क्रोम की तो ये बिल्कुल फास्ट है, बहुत ही अच्छा है। वहीं पे माइक्रोसॉफ्ट एज का ठीक ठाक है, मतलब गुड है। सिक्योरिटी वाइज बात करें तो बिल्ड इन एंटी फिंगरप्रिंटिंग वीपीएन, तो ओला ब्राउजर बिल्कुल सिक्योरिटी में अच्छा है। गूगल क्रोम भी अच्छा है और माइक्रोसॉफ्ट एज की भी बात करें तो इंटरप्राइज लेवल पे अच्छा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। सिंक्रनाइजेशन एंड इंटीग्रेशन की बात करें तो बिल्कुल ओला ब्राउजर सिक्योर्ड है। इनक्रिप्टेड इसमें सिंक्रनाइजेशन होता है तो इसलिए और भी सिक्योर्ड है। क्रोम की बात करें तो डीप गूगल इंटीग्रेशन है, क्योंकि ये गूगल का प्रोडक्ट है। सिमलेस डिवाइस सिंक्रनाइजेशन हो जाता है। माइक्रोसॉफ्ट एज की बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट इंटीग्रेशन, ऑफिस टीम्स, इन सब के साथ बहुत ही इजीली इंटीग्रेट हो जाता है। अब हम लोग स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस की यदि बात करें तो ओला का सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है प्राइवेसी, इनका बहुत अच्छा है। एड ब्लॉकर लगा हुआ है, मल्टी मोड इंटरफेस है, परफॉर्मेंस में भी अच्छा है, मतलब लो एंड डिवाइस है तो उस पर आप यूज कर सकते हैं। लेकिन इसका जो वीकनेस है ओला का वो सबसे बड़ा ये है कि ये बहुत ही लिमिटेड एक्सटेंशन को सपोर्ट करता है। वहीं पे क्रोम का यदि स्ट्रेंथ की बात करें यानी बेनिफिट्स की बात करें, फास्टेस्ट ब्राउजर है क्रोम, बहुत अच्छा रन करता है। इसमें एक्सटेंशंस बहुत सारे यूज कर सकते हैं। कंपेटेबिलिटी, प्रोडक्टिविटी फीचर्स बहुत ही अच्छे हैं। क्रोम का वीकनेस ये है कि ये बहुत हैवी रिसोर्स यूज है, यानी बहुत हैवी है। इसका सॉफ्टवेयर डिफॉल्ट
डेटा ट्रैकिंग फॉर गूगल सर्विस विदाउट प्राइवेसी एक्सटेंशन। यदि माइक्रोसॉफ्ट एज की बात करें तो इसका स्ट्रेंथ है कि ये प्राइवेसी कंट्रोल अच्छा देता है, एफिशिएंट परफॉर्मेंस है, माइक्रोसॉफ्ट के प्रोडक्ट के साथ इजीली इंटीग्रेट होता है। इसका वीकनेस जो है वो है स्टिल करेक्ट्स टेलीमेट्री नॉट एज प्राइवेसी फोकस्ड एज ओला। तो मतलब ये उतना प्राइवेसी फोकस्ड नहीं है जितना कि ओला है। यदि हम लोग रिकमेंडेशंस की बात करें कि यूजर को कौन सा रिकमेंड करना चाहिए या कौन सा यूज करना चाहिए ब्राउजर, तो ये आपके ऊपर है। लेकिन यदि देखेंगे तो डिफरेंट यूजर्स के लिए डिफरेंट यूजर ब्राउजर्स बेनिफिशियल हो सकते हैं। लाइक ओला जो है वो प्राइवेसी पर्सन यानी जो कि बिल्कुल प्राइवेसी पे बहुत ज्यादा फोकस करना चाह रहा है। लाइक फैमिली चाह रहे हैं कि वो अपने बच्चों के ब्राउजर पे पेरेंटल कंट्रोल लगाएं, वहां पे बहुत अच्छा है। मिनिमलिस्ट यहाँ पे यूआई है, उनके लिए ये बहुत अच्छा है, या जिनका हार्डवेयर या जिनका सिस्टम पुराना है उनके लिए बहुत ही अच्छा है। क्रोम की बात करें तो क्रोम जो है वो सबसे ज्यादा पावर यूजर के लिए आइडियल है। वेब ऐप जो इंथुजियास्ट हैं यानी जो एक्सटेंशन वगैरह यूज करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। एज की बात करें तो ये सबसे ज्यादा इंटरप्राइज लेवल यानी कंपनी लेवल पे सबसे ज्यादा बेनिफिशियल होता है। तो यस गाइज, ये है ओला के फीचर्स और इतने सारे बेनिफिट्स। डेफिनेटली आप भी मुझे बता सकते हैं कि क्या आप अभी तक ओला को यूज किए हैं या कर रहे हैं या अभी करेंगे, और इसके बेनिफिट्स आपको इतने दिनों में क्या दिखे। जोहो कंपनी ने जो ये ओला ऐप डेवलप किया है इसमें प्राइवेसी के मामले में आपको क्या दिखा, फीचर्स के बारे में क्या दिखा, फास्ट यानी परफॉर्मेंस के मामले में क्या दिखा, इन सबको आप बता सकते हैं। मैंने जोहो के अदर प्रोडक्ट्स के बारे में भी वीडियोस बनाई है। लाइक जोहो मेल पे बनाया है, जोहो वानी पे बनाया है, और अरट्टे ऐप यानी अरटाई ऐप जो कि व्हाट्सएप को टक्कर दे रहा है, इन सब पे भी मैंने वीडियो बनाया है, उसको भी आप देख सकते हैं।